ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की कथा। सफला एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही हर कार्य को सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत की कथा के श्रवण से मनुष्य को अनेक जन्मों तक पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे भगवान श्री हरि बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं भक्तों पर और उसके सभी कार्यों को सिद्धि प्रदान करते हैं। सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी कार्यों में आने वाली रुकावटें समाप्त होती हैं। जो भी भक्त सफला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अपने व्रत को पूर्णता प्रदान करने के लिए सफला एकादशी की व्रत की कथा का श्रवण करना भी उतना ही अनिवार्य है। और जो भी भक्तगण किसी भी कारणवश इस एकादशी का व्रत न कर पाते हों तब भी उन भक्तों को इस व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इससे उसके समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं और कामनाओं की पूर्ति होती है। आइए व्रत की कथा का हम श्रवण करते हैं। पौराणिक काल की बात है। चंपावती नामक एक विख्यात नगरी थी। यह नगरी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजा महिष्मत अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों में लिप्त रहते थे। राजा महिष्मत की 5 संतानें थीं, 5 पुत्र थे। उस पुत्र में जो सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र था वह हर प्रकार के पाप कर्मों में ही सदा लिप्त रहा करता था। मांस मदिरा का भक्षण करना, पर स्त्री का गमन करना और बुरे आचरण वाला था। उसने पिता के धन को पाप कर्मों में ही खर्च करना शुरू कर दिया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदा किया करता था। वैष्णवों और देवताओं की भी वह सदैव निंदा किया करता था। महिष्मत और उसकी 4 संतानों ने मिल करके उस राजकुमार का नाम लुम्भक रख दिया, क्योंकि वह अनेक प्रकार के लोभ कार्यों में ही लिप्त रहा करता था और उससे मिलकर सभी ने राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकल करके तब वन में चला आया और वहीं रहकर वह अपने नगर को ही लूटने लगा। उसके पाप का घड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तब रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उन सिपाहियों को पता चला कि वह महिष्मत का पुत्र है तब सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करने लगा। दिन इसी प्रकार से बीतते चले गए। उस दुष्ट का विश्राम स्थल एक पीपल के वृक्ष के नीचे था। वर्षों पुराना और बहुत ही विशालकाय पीपल का वह वृक्ष, उसे ही वह देवता माना करता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं रहकर अपनी जीविका का यापन करने लगा। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का अनजाने में ही पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापी लुम्बक ने वृक्षों के फल को खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े के कष्ट को झेलता रहा। उस समय उस ठंड की वजह से ना तो उसे निद्रा आई और ना ही वह आराम कर पाया। इस प्रकार से रात्रि जागरण हो गया। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश न आया। सफला एकादशी के दिन लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। जब दोपहर हो आई तब उसे चेतना की प्राप्ति हुई। कमजोर तो वह हो ही गया था, परंतु भूख से भी व्याकुल था। फलतः इधर उधर दृष्टि डालने के पश्चात वह धीरे धीरे उठा और लंगड़ाते हुए वह वन के भीतर गया। भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। हे राजन, उस समय लुम्भक बहुत सारे फल को लेकर ज्यों ही अपने विश्राम स्थल उस पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा तब सूर्यदेव अस्त हो गए थे। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल चुने और निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यह कहकर लुम्भक ने रात में वहीं पर निद्रा लेने की सोची, लेकिन ठंड के मारे उसे नींद तो आ ही नहीं रही थी। इस प्रकार अनायास से ही उससे सफला एकादशी व्रत का पालन हो गया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र को प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा, यह कहकर उसने वरदान को स्वीकार किया। उसके बाद उसका रूप दिव्य आभाओं से युक्त हो गया।
तब से उसकी बुद्धि बहुत ही सुगुण और अनेक प्रकार के भजन कार्यों और दान पुण्यों में लग गई। भगवान विष्णु की कृपा से वह सर्वगुण संपन्न हो गया। दिव्य आभूषण और वस्त्रों की शोभा से संपन्न होकर के उसने अखंड राज्य को प्राप्त किया। 15 वर्षों तक उस राज्य का वह संचालन करता रहा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे मनोज्ञ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र बड़ा हुआ तब लुम्भक ने अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार ममता को त्यागते हुए पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चला गया। वहाँ जाकर वह भजन कीर्तन करते हुए अपने जीवन का यापन करने लगा और अपनी एकादशी के व्रत को इसी प्रकार से वह पूर्ण करता चला गया। भगवान विष्णु की भजन कीर्तन को करते हुए एक समय उसे मृत्यु की प्राप्ति हुई। तब भगवान विष्णु के दूत स्वयं उसे लेने के लिए आए और पुष्पक विमान में बैठा करके उसे वैकुंठ धाम को ले गए। दोस्तों, इस प्रकार से जो भी व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री हरि की उस पर असीम अनुकंपा बरसती है। कहते हैं ना, बारिश में अगर आप निकलो तो भीगना तो तय है। उसी प्रकार से भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन और उनकी उपासना करने वाले व्यक्ति को भक्ति के रस में तो डूबना ही पड़ता है। इस रस में इतना अधिक आनंद है, इतना अधिक सुख है कि संसार की हर चीज इसके आगे फीकी लगती है। कहते हैं, जो भी मनुष्य अपने जीवन को सफल करना चाहता है, जीवन को यदि वह सुयोग्य रास्ते पर लेकर जाना चाहता है, संपूर्ण प्रकार से जीवन को सुख की प्राप्ति देना चाहता है, उस व्यक्ति को भगवान श्री हरि की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए और एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। जो भी इस महिमा को पढ़ता है, सुनता है अथवा उसके अनुसार आचरण करता है, उस मनुष्य को हजारों राजसूय यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय, भगवान श्री हरि की जय। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जप लो नारायण नारायण हरि हरि, रट लो नारायण नारायण हरि 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 हरि। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।